नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मूनस्टोन क्लासेस। तो हम ट्रिग्नोमेट्री सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और ये पार्ट 4 है ट्रिग्नोमेट्री सीरीज की। तो पार्ट 1, 2, 3 मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे तो उससे पहले देख लीजिए, फिर इसे कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि पहले के जो प्रॉब्लम्स है, पहले के जो मैंने बताया है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं समझे होंगे तो एक्सरसाइज 8.2 को करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पहले पार्ट 1, 2, 3 देख लीजिए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आया है या कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने की। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3 में हमने एक्सरसाइज 8.2 का दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके बताया था आपको। इस बार हम इस वीडियो में पार्ट 4 में एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो हमें इवैल्यूएट करना, वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें एग्जैक्टली द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो एंगल्स की वैल्यूज है उससे पता होना चाहिए। जैसे cos 45 का क्या वैल्यू है, sec 30 का क्या वैल्यू है, cosec 30 का क्या वैल्यू है, वो हमें बाय हार्ट याद रहना चाहिए। तभी हम ऐसे क्वेश्चन को कम टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे। अगर न्यूमेरिकल्स वैल्यू याद नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और एग्जाम्स पेपर में क्या हो जाएगा, हम लोग पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसका वैल्यूज आपको बाय हार्ट याद करना जरूरी है। तो cos 45 का वैल्यू क्या है? cos 45 का वैल्यू है हमारा, न्यूमरेटर में क्या है cos 45 का वैल्यू, तो 1/√2 है। ठीक है, 1/√2। sec 30 का वैल्यू क्या है? sec 30 का वैल्यू है 2/√3। ठीक है, कोसेक 30 का वैल्यू क्या है? कोसेक 30, तो कोसेक 30 का वैल्यू है 2, क्योंकि साइन 30 का साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है। तो हाफ का रेसिप्रोकल 2 हो गया। अब बस हमें इसी को सॉल्व करना है। इसके बाद में क्या हो जाएगा, ऊपर 1/√2 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 2 प्लस 2 × √3 दैट इज 2√3 हो जाएगा। फिर 1/√2 इंटू √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, 2 प्लस 2√3। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3/2 इंटू √2 कितना होता है, 2√2 होगा। √2 इंटू 2√3, ये क्या हो जाएगा, 2√2 √3 मल्टीप्लाई होगा 2√6 हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। हम लोग ने क्लास 9, 10 में रैशनलाइज सीखा होगा। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या होगा, √3 ऊपर में रहेगा, 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2 माइनस 2√6। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा रैशनलाइज कैसे किया जाता है। 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, तो नीचे क्या हो जा रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जा रहा है। तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा एज इट इज। तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 से, क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। माइनस में होगा 2 × 6, √3 × 6 कितना होगा, √18 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 2√2 का स्क्वायर होगा 4 × 2 दैट इज 8। और 2√6 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 इंटू कितना होगा, 4 × 6 दैट इज 24। तो ऊपर में क्या हो गया, 2√6 माइनस 2√18। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो कॉमन ही ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बता दूं तो 8 माइनस 24 क्या होता है, -16। तो -16। नेक्स्ट स्टेप में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा,
√6 माइनस √18 डिवाइडेड बाई -16। तो 2 8 जा, ठीक है। तो माइनस साइन का नेगेटिव साइन को डिनोमिनेटर हटाने के लिए क्या होगा, हमको दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू √6 क्या होता है, -√6, और माइनस इंटू -1 इंटू -√18 क्या होता है, +8 √18 हो जाएगा। और नीचे में -1 इंटू -8 कितना होगा, +8 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा, इसको रीअरेंज करेंगे तो √18 माइनस √6 अपॉन 8, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को इस तरह से करना है। तो जस्ट हमें बस वैल्यूज पता होना चाहिए और इसके बाद इसमें रैशनलाइज वाला फंडा था। फिर फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इंक चेंज कर लेते हैं। sin 30 का वैल्यू क्या है, sin 30 का वैल्यू है हाफ। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का वैल्यू तो 1 होता है। फिर कोसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 60 का वैल्यू होता है 2√3, 2/√3, ठीक है, डिवाइडेड बाई sec 30। sec 30 हो गया 2√3, 2/√3 सॉरी, प्लस cos 60, cos 60 मतलब हो गया हाफ, और cot 45 tan 45 दोनों का वैल्यू 1 ही होता है, +1 हो गया, ठीक है। तब अब न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3, ऊपर में आएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, नीचे में भी एलसीएम क्या होगा, 2√3 हो जाएगा, ऊपर में होगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो 2√3 कैंसल आउट हो गया, ठीक है, कैंसल आउट हो गया। तो ऊपर में क्या बचा, √3 प्लस 2√3 -4, एंड डिनोमिनेटर में 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने से क्या आएगा, उसका वैल्यू 2√3 प्लस √3 क्या आएगा, 3 -4 डिवाइडेड बाई 4, इधर में भी प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस 3√3, तो ये बन रहा है। तो फिर हम इसको रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पर फिर से हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3√3। तो नीचे में वही a² माइनस b² वाला फंडा लगेगा। तो नीचे क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस में क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 इंटू 3 27, और ऊपर में क्या होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 3 √3 इंटू 4 क्या होता है, 12√3 हो जाएगा, और 3√3 इंटू -3√3 क्या होगा, स्क्वायर मतलब हो जाएगा, तो इसका भी होगा -27, ठीक है। फिर है, फिर आ जाएगा हमारा, और एक आएगा कि 4 इंटू -4 क्या होगा, -16 हो जाएगा, और -4 इंटू -3√3 क्या होगा, +12√3 हो जाएगा। तो +12√3 +12√3 कितना होता है, 24√3 हो गया। अब -27 -16 कितना होता है, -27 -16 43 हो गया। 16 -27 क्या होगा, तो 16 -27 दैट इज 11, ठीक है, 11 हो गया।
तो अगेन हम इसको नेगेटिव साइन को, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रहता, उम्मीद करता हूँ ये आपको पहले से ही पता होगा। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे पहले केस में था -1 से मल्टीप्लाई करना होगा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो -1 इंटू 24/3 क्या होगा, -24√3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +43 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -11 टू -1 क्या होगा, +11 होगा। फिर इसको रीअरेंज करेंगे तो 43 -24√3 अपॉन में 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन 5 कि 5 cos स्क्वायर 60, इसको भी उसी तरह से सेम ही क्वेश्चन इवेल्युएट ही करना है। तो फिर से चलिए, तो 5 cos स्क्वायर, तो 5 पहले cos 60 का वैल्यू पता कर लेते हैं। cos 60 का वैल्यू क्या है, हाफ, हाफ का स्क्वायर क्योंकि cos स्क्वायर दिया हुआ, प्लस 4 सेक्स स्क्वायर 30, सेक्स स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या है, 2/√3 इसका स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45, तो tan 45 का वैल्यू क्या है 1, इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, तो इसका भी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 स्क्वायर। अब बस हमें इसी को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 5 इंटू इसका स्क्वायर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 1/4 मतलब 5/4, प्लस 2/√3 का स्क्वायर कितना होता है, 4/3, तो 4 इंटू 4 हो गया हमारा 16/3, माइनस में 1, ये न्यूमरेटर था। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा, हाफ का स्क्वायर होगा 1/4, और इसका 3/2 का होगा 3/4। ठीक है, तो इधर न्यूमरेटर में हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है 12, तो 4 3 जा, तो 5 इंटू 3 15, 3 4 जा, तो 16 इंटू 4 कितना होता है, 16 इंटू 4 64 होता है, और 12 माइनस 12 बाई 4 एलसीएम, और 1/1 + 3 क्या हो गया 4, तो 4/4 तो 1 ही आएगा, तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या ऊपर में, 15 + 64 - 12, तो इसका होगा 3 + 64 दैट इज 67/12, तो इसका आंसर आ गया 67/12। तो इस तरह से इवेलुएट करना, अलग अलग क्वेश्चंस का एंगल दे दिया रहेगा, तो इसी तरह से इवेलुएट करना। तो एनसीईआरटी बुक में लिमिटेड क्वेश्चन है, लेकिन हम लोगों को अगर और प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए हम लोग को रेफरेंस बुक जैसे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये सब रेफरेंस बुक से भी सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन बोर्ड्स एग्जाम के लिए जो बेस्ट बुक है वो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बुक से ऑलमोस्ट 70% कवर अप हो जाता है, आपको 70% मार्क्स अचीव हो जाते इजीली। लेकिन अगर आपको और अच्छा चाहिए, 90% के अबव चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कीजिए, देन आर एस अग्रवाल या कोई भी रेफरेंस बुक पे जा सकते हैं। ठीक है, तो बेस अपना जो स्ट्रॉन्ग बनाना है उसे एनसीईआरटी बुक से बनाना है। एनसीईआरटी बुक में हर टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे ही टाइप ऑफ क्वेश्चन आप रेफरेंस बुक से ढूंढिए और उससे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी हो जाएगा, और इवेंचुअली आपके बोर्ड्स एग्जाम या कोई भी एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई, तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो 2 tan 30 मतलब 2 इंटू tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/√3 हो गया 2/√3, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3, तो 2√3
डिवाइडेड बाई 3, 3 प्लस 1 4, 4/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4, तो 2 बचा क्या, और ये √3 बार में जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, √3 × 2। अब हमें देखना है कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है जिसका आंसर वैल्यू आता है √3/2। तो साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2 है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें बाकी ऑप्शंस भी पहले देखना है, उसके बाद ही चूज करना है। बहुत बार मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ही ऑप्शन देखते हैं, अगर वही सही लगता है तो करेक्ट कर देते हैं, टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे ऑप्शंस पहले देखिए, उसके बाद चूज कीजिए। फिर cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू तो हाफ हो जाता है, तो ये नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3 होता है, ये भी नहीं है। sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45, तो 1 माइनस tan 45 के वैल्यू क्या है, 1 होता है, उसका स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा। फिर 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो 1, तो 1 ऊपर में क्या हो गया, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, तो 0/2, क्या होगा इसका आंसर, 0। ठीक है, तो ऑप्शन में 0 दिया है, तो डी ऑप्शन में दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, sin 2a is equal to 2 sin a is true when a कौन सा एंगल है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग को ऑप्शंस का मदद लेना पड़ेगा कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो पहला ऑप्शन ए वाला लगाते हैं। तो साइन, अगर हम लोग 0 डिग्री मान लेते हैं, ए का वैल्यू लेट सपोज 0 डिग्री मानते हैं, तो साइन 2a मतलब साइन 2 × 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, तो 2 साइन 0 क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में इसका आंसर 0 हो जाएगा। और 2 साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू है 0, तो 2 × 0 0, तो LHS RHS बोथ इक्वल हो जा रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा। एंगल जो ए का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, तभी sin 2a विल बी इक्वल टू 2 sin a। ठीक है, बाकी सब जो ऑप्शन है वो नहीं होगा, आप करके देख सकते हैं क्रॉस चेक करके, लेकिन वो ऑप्शंस में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, 2 tan 30, tan 30 मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ tan 30। tan 30 का वैल्यू क्या है, 1/√3 माई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर मतलब 1/√3 का स्क्वायर, तो 2 × 1/√3 क्या होगा, 2/√3, एंड 1 माइनस 1/3, तो 2√3/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, फिर इसको 2/√3 और रेसिप्रोकल 3/2, 2 कैंसल, और √3 तो √3 आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, √3। तो हमें चेक करना है किसका वैल्यू √3 आता है। cos 60 का क्या, cos 60 का तो वैल्यू हाफ आता है, तो ये नहीं होगा। sin 60 का वैल्यू क्या है, तो √3/2 है, तो ये भी नहीं होगा। tan 60 का वैल्यू क्या है, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, sin 60 का वैल्यू है हाफ, तो आंसर क्या है हमारा, √3। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is 1/√3, और a प्लस बी जो है वो लाई करता है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में, वेयर a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, फाइंड a एंड b, ये कंडीशंस दिए हुए हैं।
तो आप इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा। तो पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो tan a प्लस बी कौन से वैल्यू में आता है, √3। tan के कौन से वैल्यू में आता है, तो tan 60 में आता है ना, tan 60 डिग्री में आता है। tan a प्लस बी, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो वही हम सब्सटीट्यूट किए हैं। तो tan tan कैंसिल, बचा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन निकल गया। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो tan का कौन सा वैल्यू में 1/√3 आता है, तो tan 30 के वैल्यू में आता है। तो tan a माइनस बी विल बी tan 30 डिग्री। tan tan कैंसल आउट, a माइनस बी इज 30 डिग्री। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री माइनस में a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो a माइनस a क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा दोनों, तो 0 हो गया ये। b माइनस माइनस b क्या हो गया, प्लस ट्वाइस b हो जाएगा, तो 2b हो जाएगा। एंड 60 माइनस 30, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या आएगा, b वैल्यू आ जाएगा 30/2 दैट इज 15 डिग्री। तो हमारा b आ गया है, तो अब a लाना है। तो a का वैल्यू कैसे आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, b का वैल्यू है 15, है ना। तो a क्या हो जाएगा, 15 इधर साइड चेंज होता है, 60 माइनस 15 दैट इज 45 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हमें देखना है कि हमारा आंसर फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया को या नहीं। a ग्रेटर देन b है, a हमारा 45 डिग्री है, b कितना आया, तो 15 डिग्री आया। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। और a प्लस बी 0 और 90 के बीच में रेंज कर रहा है कि नहीं, तो 45 प्लस 15 कितना होता है, 60। तो हमारा a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से ग्रेटर है और बट स्मॉलर देन है 90 डिग्री। तो ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन इस तरह से करना है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो बताना है और साथ ही साथ में जस्टिफाई करना है कि ये ट्रू क्यों है या फॉल्स क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, हाँ, साइन इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो हम लोग ने बचपन में 6th-7th में कभी पढ़े होंगे ना, लीनियर इक्वेशन या अलजेब्रा में, उसमें हम लोग पढ़ते थे कि a इंटू 2 + 3 क्या होता है, ट्वाइस a प्लस 3a। अकॉर्डिंग टू दिस ये स्टेटमेंट तो लगता है सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, वो फॉल्स है। अब फॉल्स किस तरह से हम बताते हैं। ठीक है, तो साइन, अगर लेट सपोज साइन a प्लस बी, तो साइन a जो हम लोग मान लेते हैं 60 डिग्री मान लेते हैं, और b हमारा मान लेते हैं 30 डिग्री मान लेते हैं। मानने में क्या है, तो साइन a प्लस बी का मतलब क्या हो गया, साइन 60 प्लस 30 दैट इज साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 90 का वैल्यू होता है 1 होता है। ठीक है, और RHS साइड में क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। तो RHS में क्या हो रहा है, साइन 60 प्लस साइन 30। साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2, और साइन 30 का हाफ। तो √3, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2, और ऊपर √3 + 1। तो ये क्या इक्वल है, LHS और RHS तो इक्वल नहीं है, तो मतलब यहाँ पे तो इक्वल दिया है, मतलब इस हिसाब से तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
तो आपको इस तरह से जस्टिफाई करना होगा, क्योंकि अब नए सीबीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि जस्टिफाई सही है या गलत है। फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये स्टेटमेंट सही है। जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू यूज करते हैं, जैसे 0 डिग्री में क्या है, जीरो वैल्यू है। 30 डिग्री में क्या वैल्यू है, हाफ है। 45 डिग्री में क्या वैल्यू है, 1/√2 है। 60 डिग्री में क्या आता है, तो √3/2 है। फिर 90 डिग्री में क्या वैल्यू है, तो 1 है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, हमारा वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये गलत है। कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, कॉस वाले फंक्शंस के लिए जैसे जैसे हम लोग थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, वैल्यू डिक्रीज हो जाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1 है। 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, √3/2 है। 45 का क्या है, 1/√2। 60 डिग्री का क्या है, हाफ। एंड 90 डिग्री का क्या है, 0 डिग्री। तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज किया है, वैल्यू ऐसे ऐसे डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर फोर्थ है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। तो क्या ये पॉसिबल है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा? तो मान लेते हैं थीटा, थीटा क्या मान लेता है, थीटा अगर 45 मानते हैं, तो कॉस 45 इज इक्वल टू साइन 45, ये तो हमको पता ही है। इन दोनों का वैल्यू 1/√2 आया। लेकिन लेट सपोज थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, तो उस केस में क्या होगा, साइन 30 इज नॉट इक्वल टू कॉस 30, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू क्या है, हाफ होता है, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 है। तो ये इक्वल नहीं है। सिमिलरली अगर हम लोग साइन 60 इज नॉट इक्वल टू कॉस 60, साइन 60 का वैल्यू क्या है, √3/2 है, एंड कॉस 60 का वैल्यू हाफ है, तो दोनों इक्वल तो है ही नहीं। तो सिर्फ थीटा अगर 45 डिग्री है, तभी जाके साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू इक्वल होगा, अन्यथा ये नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। फिर कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है? तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0 डिग्री, मतलब क्या है, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉट 0 का मतलब होता है, हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, कॉट 0 डिग्री मतलब क्या हो गया, कॉस 0, कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। साइन 0 का क्या वैल्यू होता है, 0। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जब न्यूमरेटर में वैल्यू 0 है, तब उसे हम लोग नॉट डिफाइंड कहते हैं। तो इस अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ इस वीडियो के इस तो हाँ, इसके साथ साथ क्या हो गया, एक्सरसाइज 8.2 जो है वो फुल्ली कंप्लीटेड हो गया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो पार्ट 5 आएगा, उसमें हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैथ्स में तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स से ही समझाना पड़ता है। तो पार्ट 5 बहुत जल्दी आएगा, और अगर पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो उससे देख लीजिए, फिर ये पार्ट देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी मैं लिख देता हूँ, SHSHIKAN। तो बस डबल एच है और कुछ नहीं है। तो इसका, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पे जाके आप लोग भी क्वेरी पूछ सकते हैं, या आप लोग फॉलो करना चाहे तो इस पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।